उसके हिसाब से। जैसे ये सवाल आप देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो रेशियो है मार्क प्राइस का आइटम पी का आर से वो 9:10 है। अगर ये भी दिया जाए कि सेलिंग प्राइस आइटम आर की 130 है, तो आपको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज जो आर को मिला है वो कितना है मार्क प्राइस के ऊपर। तो देखो सबसे पहले बोला पी और आर का मार्केट प्राइस या एमपी वॉट एवर इट इज, एक ही बात है, मार्केट प्राइस बोल लो मार्क प्राइस बोल लो। तो ये 9:10 का है। अगर ये 9:10 का है तो ये 9 यूनिट होगा। 9 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो आप कहोगे 1 यूनिट हमारा 20 के बराबर हुआ। ठीक है, 9 दूनी 18 20 हो गया। अब 1 यूनिट अगर 20 के बराबर हो गया तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 20 यानी 200। इन दोनों का ही तो रेशियो मुझे 10:9 दिया है, 10:9। तो 9 यूनिट अगर 180 है तो 9 × 20, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 10 × 20, और 10 × 20 आपका 200 के बराबर हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे आपसे ये कह रहा है कि इस चीज को आर को आप 130 में बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस आपका 130 होने वाला है। तो 200 रुपए की चीज को, जिसकी मार्क प्राइस 200 है, मैं इसको लेट से 130 में बेचता हूं। ठीक है, तो ये हमारी मार्क प्राइस हो गई, मार्केट प्राइस, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। तो बताओ जरा कितने का डिस्काउंट आपने दिया। 200 130 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 और यहां 65 लिख सकते हो। ठीक है, अब 100 अगर 65 हो गया तो आप कहोगे 35 की कमी आ गई। ये कैसे किया मैंने, 2 से यहां डिवाइड, 2 से यहां डिवाइड। या आप ऐसे कर लो कि भाई ये वैल्यू 70 है, 70 कम हुई। 70/200 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 35% आ जाएगा सीधा। तो आंसर आपका कितना हो गया, सिंपली डी के बराबर हो गया।